क्वेश्चन हम 4 से 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 2030 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। देखिए, यदि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है और हमसे बीच वाली संख्या पूछे क्या करना है, हमें 2030 में 3 का भाग देना है। हमको बस पूर्णांक संख्या चाहिए, पॉइंट वाली संख्या हमें काउंट नहीं करनी। ये जगह 676, इसका हमें निकाल देना है वर्गमूल, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करना है, 3 का भाग देना है और उसका वर्गमूल निकाल देना है बस। दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है तो उनका योग क्या होगा। देखिए, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है तो योग निकालने के लिए उनके वर्गों के अंतर में 3 का ही भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 13, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यदि 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 87 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए, हमें क्या करना है, इसमें 87 में 3 का भाग देना है, कितना आ जाएगा 29, उसमें से 2 माइनस कर दो 27, तो ये हमारा आंसर आ गया। यदि 3 क्रमागत सम प्राकृत संख्याओं का योग 54 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए, क्या करना है, इसमें 54 में 3 का भाग देना है, कितना आ जाएगा 18 में 2 जोड़ दीजिए 20, तो ये हमारा आंसर आ गया 20। यदि 3 क्रमागत सम प्राकृत संख्याओं का योग 54 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए, क्या करना है, इसमें 54 में 3 का भाग देना है, कितना आ जाएगा 18 में 2 जोड़ दीजिए 20, तो ये हमारा आंसर आ गया 20। 100 और 200 के बीच 9 तथा 6 दोनों से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं। देखिए, हमें 9 और 6 दोनों से विभाज्य चाहिए, तो देखिए एलसीएम हो जाएगा 9 और 6 का 18। तो देखिए, 100 से बड़ी संख्या जो 18 से विभाजित है, पहली संख्या कौन सी है 108, और आखिरी संख्या कौन सी है जो 200 से छोटी हो 198। अब देखिए, लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या बटे जिसका हमें विभाज्य देखना है, यानी कि 18 का, और इसमें 1 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 90 बटे 18 प्लस 1, यानी कि 5 प्लस 1 बराबर 6। तो 6 संख्याएं हैं जो 100 और 200 के बीच है, 9 तथा 6 से विभाज्य है। 329 की घात 78 का इकाई का अंक क्या है। देखिए, कोई संख्या है जिसमें इकाई का अंक 9 है और उसकी घात सम संख्या है, तो इस पूरी संख्या का इकाई का अंक हो जाएगा 1। अब यदि 9 की इकाई घात विषम संख्या है, जैसे 519 को संख्या है जिसमें 9 इकाई का अंक है, उसकी घात जैसे विषम संख्या है 71, तो उसका इकाई का अंक हमेशा इस पूरी संख्या का हमेशा 9 ही रहेगा। 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा यदि उनके वर्गों का अंतर 84 है। देखिए, चाहे सम संख्याओं का योग पूछे या विषम संख्याओं का योग, हमें क्या करना है, बस वर्गों का अंतर जो है उसका आधा कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 42। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा यदि उनके वर्गों का अंतर 101 है। देखिए, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग उतना ही आता है जितना कि उनके वर्गों का अंतर होता है, तो हमारा आंसर 101 ही आएगा। a प्लस बी बराबर 17, a माइनस बी बराबर 9 है तो 4a² प्लस 4b² का मान क्या होगा। देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला है a² प्लस b² निकालने का, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 2। देखिए, 17 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बटे 2 देंगे 289 प्लस 9 का स्क्वायर 81, ये हो जाएगा 370 बटे 2, यानी कि 185। हमें इसका 4 गुना निकालना है, तो इसका 4 गुना निकाल दीजिए, ये हो जाएगा हमारा आंसर 740। यह संख्या किससे विभाजित है। देखिए, इस संख्या में से हम 3 की घात 25 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 की घात 26 में से 3 की घात 25 कॉमन लिया तो 3 की घात 1, इधर 3 की घात 2, इधर 3 की घात 3। देखिए, 3 की घात 25, यहाँ 1 प्लस ये 3 का हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 और 3 की घात 3 यानी 27। इधर देखिए, इनको जोड़ने पर आ जाएगा 40,
यानी कि इंटू 40। देखिए इन सब में केवल ये 30 से विभाजित है ये संख्या। देखिए 30 से कैसे विभाजित है, 0 से 0 कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 3 की घात 24 गुणा 4, यानी कि हमारा आंसर है 30। देखिए पहली 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, हमें बस जो संख्या दी हुई है 20 का स्क्वायर निकाल देना है, यानी कि 400 हमारा आंसर होगा। यदि हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेषफल आता है, तो उसी संख्या को 29 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। देखिए इसमें बस एक कंडीशन रहती है, इस संख्या में इस संख्या का पूरी तरह भाग जाना चाहिए। देखिए पूरी तरह भाग जा रहा है, तो हमें बस क्या करना है, 63 में 29 का भाग देना है बस, यानी कि 63 में 29 का भाग देना है। कितना शेषफल आएगा, 29 दूनी 58, यानी कि 63 में से 58 घटा दो, कितना आ जाएगा 5, तो 5 शेषफल आएगा। संख्या यदि 9 से पूरी तरह विभाज्य है तो उस संख्या के अंकों का योग 9 या 9 से विभाजित होना चाहिए। देखिए यदि ये संख्या दी हुई है 9 से विभाज्य है तो k का मान बताइए, तो इस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। देखिए यानी 5 + 4 + 3 + 2 + k + 7। देखिए 5 और 4 9 हो गए, 2 और 7 ये भी 9 हो गए, और 3 और k यानी कि 3 + k ये 9 होना चाहिए। तो 3 में ऐसा क्या जोड़े हम ये पूरी संख्या 9 हो जाए, यानी k बराबर 6 हमारा आंसर आएगा। दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो उनका योग क्या होगा। देखिए यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है तो योग निकालने के लिए उनके वर्गों के अंतर में 3 का ही भाग दे दीजिए, हो जाएगा 13, तो हमारा आंसर आ जाएगा। उस 6 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। देखिए 7 में 6 का भाग देंगे, 1 शेषफल आएगा, 1 की घात 19 आ गया, 2 का सेम टू सेम आ जाएगा, 1 की घात जितनी भी हो 1 ही आंसर आता है, +2, 2 और 1 3, तो हमारा जो शेषफल आएगा वो 3 आंसर है। 9 की घात 6 - 11 को 8 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। देखिए हमें 9 की घात 6 - 11 को 8 से भाग देना है। देखिए 9 में हम 8 का भाग देंगे तो हमारे पास 1 शेषफल आएगा, यानी 1 की घात 6 - 11 में हम 8 का भाग देंगे, क्या आएगा 3। अब देखिए 1 की घात 6 का मान 1 - 3/8, 1 - 3 यानी कि -2/8। देखिए 8 में से 2 घटा दीजिए, यानी कि 8 - 2 कितना आ जाएगा 6, तो 6 हमारा आंसर आएगा, यानी कि 6 शेषफल आएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हो। देखिए 17 की घात 200 को 18 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए यदि कोई हमारे पास संख्या है n, उसकी घात कुछ भी है x कितनी भी हो, यदि उसका यदि यानी भाग देने वाला भाजक उससे 1 अंक बड़ा है, यानी कि n को n+1 से हम भाग दे रहे हैं, तो हमेशा हमारा जो शेषफल आता है 1 आता है। तो इस कंडीशन में भी हमारा शेषफल 1 आएगा, यानी कि 1 हमारा आंसर होगा। यदि हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेषफल आता है, तो उसी संख्या को 29 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। देखिए इसमें बस एक कंडीशन रहती है, इस संख्या में इस संख्या का पूरी तरह भाग जाना चाहिए। देखिए पूरी तरह भाग जा रहा है, तो हमें बस क्या करना है, 63 में 29 का भाग देना है बस, यानी कि 63 में 29 का भाग देना है। कितना शेषफल आएगा, 29 दूनी 58, यानी कि 63 में से 58 घटा दो, कितना आ जाएगा 5, तो 5 शेषफल आएगा। 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 1 से 50 तक की गिनती में पहला गुणज क्या होगा 3, और आखिरी क्या होगा 50 से कम, तो हो जाएगा 48 48। अब देखिए 1 से 50 तक की संख्या में
कितने गुणा होंगे इन 50 में, हम 3 का भाग देंगे, कितने आएंगे 16 गुणा जाएंगे। तो देखिए हम औसत गुणा निकालेंगे, क्या जाएगा, पहला और आखिरी जोड़ देंगे, उसमें 2 का भाग दे दिया, ये औसत गुणा जा गया है और उसका 16 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आएगा 51 और ये 8 बार कट गया, ये जाएगा 408 हमारा आंसर। देखिए यदि 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या बताइए। यदि हमसे बीच वाली संख्या पूछता है तो क्या करना है, 147 में हमको 3 का भाग दे देना है, कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 9 27, यानी 49 हमारा आंसर आ गया है।